हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास है एम ए हिस्ट्री में MHI 04 जो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम अभी आने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए मैंने इसको बनाया है। बस आपको सिर्फ ये क्वेश्चन करने हैं तो आप बिल्कुल 100% आपके पूरे मार्क्स आएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो MHI 4 है इसका जो शीर्षक है वो है भारत में राजनीतिक संरचनाएं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा मैंने स्टडी किया 15 ईयर के क्वेश्चन और उसके बाद मैं एनालाइज़ किया। मैंने एक पेपर पे सभी को लिखा जितनी बार जो क्वेश्चन आए हैं और उसके बाद एनालाइज करने के बाद जो 14 क्वेश्चन पार्ट 1 और 7 क्वेश्चन पार्ट 1 और 7 क्वेश्चन पार्ट 2 से मैंने डिसाइड किया कि वो सबसे ज़्यादा बार आए हैं। उन्हीं को आप कर लोगे तो आपको आराम से जो है उन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 5 करने हैं। तो जो 14 क्वेश्चन है उसमें से आपके 5 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। तो चलो मैं दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान चैनल। यहाँ पे मिलते हैं इग्नू से रिलेटेड पूरी नॉलेज, BA BCom BSc MA हिस्ट्री और सभी के बारे में जो है ऑनलाइन फुल की कोड से कौन से क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं वो सभी जानकारी यहाँ पे मिल जाए। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी वीडियो जो है टाइम से मिल सके और आपको पूरा गाइडेंस मिल सके एग्ज़ाम से रिलेटेड। और आपको किस पे चाहिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कमेंट में बताएं, उसी पे आपको जो है वीडियो मिलेगी। चलो शुरू करते हैं। ये जो है MHI 04 मैंने सबसे पहले देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन लिखा है जैसे प्रारंभिक इतिहास काल के उत्तर भारत के पूर्व राज्य से राज्य के संक्रमण की व्याख्या। ये 3 बार ये क्वेश्चन आया, 3-4 बार। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है। जैसे मुगल साम्राज्य वाला है वो 4 बार क्वेश्चन ही आया हुआ है एग्ज़ाम में, तो इसको इसलिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। इस तरीके से लिखने के बाद ये औपनिवेशिक साहस, ऐसे इस तरीके से ये भी 3-4 बार क्वेश्चन आया, इसलिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर वाला 3 बार आया हुआ ये क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के स्वरूप। तो इस तरीके से मैंने पूरा जो है 4-5 पेज मैंने उसके ऊपर बनाए। कुछ एक बार आए क्वेश्चन है उनको छोड़ दिया है। ठीक है, ये शॉर्ट नोट है, ये लगभग 28 शॉर्ट नोट हैं। उसके बाद ये पार्ट 2 के मैंने क्वेश्चन अलग लिखे, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे दिल्ली सल्तनत वाला, चोल प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, प्राचीन भारत में विधि के कितने प्रकार थे। ठीक है, औपनिवेशिक राज्य, इस तरीके से जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखने के बाद ये जो है मैंने मेन बनाया है MHI 04 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जो है पार्ट 1 के हैं और ये जो है नीचे ये पार्ट 2 के मैंने बनाए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है मैंने जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे है वो नंबर 1 वाला क्वेश्चन है, जो सेकंड प्रायोरिटी पे है वो नंबर 2 वाला क्वेश्चन है। ऐसे जो सबसे ज़्यादा ऊपर बार आया वो सबसे ऊपर लिखा है और धीरे धीरे नीचे करके मैंने ये 7 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं और इसके भी ये 7 क्वेश्चन करने ही करने हैं। इनमें से 14 क्वेश्चन में से आपका ये क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुए हैं और इन्हीं इसके बेस पे जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना है MHI 04 के अंदर से। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको उसको नोट कर लेना है। वही क्वेश्चन करके जाओगे तो उसको आपको करना है, मैं टैक्टिक्स बताऊंगा कि कैसे करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन में बनाए रखने के लिए शासन को बनाए रखने के लिए राज्य ने नियंत्रण तथा वैधता के कौन कौन से तरीके अपनाए। सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके बाद मुगल साम्राज्य जहाँ पे लिखा हुआ आ गया तो ये क्वेश्चन लिख देना आपको कि सिद्धांत के प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करो, या कई बार घुमा के पूछता है कि उसके विभिन्न परिक्षेप ये बताओ। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य जहाँ पे आ गया उसके बारे में सीधा मुगल साम्राज्य लिखने देना है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के अधीन जहाँ पे लिखा हुआ आ गया ये क्वेश्चन लिख देना है। उनके क्या है, आधीन राज्य के रूप में संबंधित आधुनिक इतिहासकारों के मतों की विवेचना कीजिए। एक बार यह आया था फ़क्र मुदब्बिर और उसकी रचनाएं, वसीम की रचनाएं। ठीक है, वर्णी की रचनाएं, मुदब्बिर और वर्णी की रचनाएं। तो दिल्ली सल्तनत जहाँ पे आ गया दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन लिख देना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, बौद्ध काल जो था उसके क्षेत्रीय राजाओं के उदय की विवेचना कीजिए। एक बार आया था कि सीमांत राजाओं के उदय की विवेचना कीजिए। कैसे भी आए, जहाँ पे आ गया बौद्ध काल के क्षेत्रीय राजाओं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन लिख देना है। विजयनगर राज्य के स्वरूप की व्याख्या कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में उत्तर भारत के पूर्व राज्य से राज्य की ओर संक्रमण की व्यवस्था। सेम क्वेश्चन आएगा, ये 2-3 बार रिपीट हो रहा है। संक्रमण की व्यवस्था जहाँ पे लिखा हुआ आ गया राज्य से राज्य, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन को लिखना है। उसके बाद आता है राजपूतों के अधीन राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। तो जहाँ पे राजपूतों से रिलेटेड आ गया उनके राज्यों के बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद
पार्ट बी आ गया। पार्ट बी के अंदर सबसे ज़्यादा जाने वाला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत वाला। दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन पर टिप्पणी कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आया है, मुगलों के अधीन प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन के ऊपर टिप्पणी लिखनी। मनसब और जागीर व्यवस्था क्या थी, एक बार ऐसे घुमा के क्वेश्चन भी आया था मुगलों से रिलेटेड, तो दोनों में सेम क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा आने वाला है वो प्राचीन भारत में विधि के विभिन्न प्रकारों का परीक्षण कीजिए। कानून व्यवस्था कैसी थी, या न्यायिक व्यवस्था करके आ जाएगा या विधि करके आ जाएगा, तो तीनों में लिखना एक ही चीज़ है। उसके बाद आ गया पल्लव शासकों के अधीन राजत्व और प्रशासनिक संरचनाओं के रूप में विवेचना करिए। जहाँ पे पल्लव शासक आ गए वहाँ पे सीधा ये क्वेश्चन के बारे में लिख देना है। चोल प्रशासनिक व्यवस्था, जहाँ पे चोल आ गए, चोल के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है, लिख देना है। उसके बाद विजयनगर राज्य में नायक और आयकर की क्या व्यवस्था थी, नायक और आयकर क्या होते थे, उनके बीच में टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है औपनिवेशिक राज्य की प्रकृति, ठीक है, और राज्य के दस्तावेजों को एकत्रित करने या संकलित करने के अभियान से किस प्रकार उनके शासक को सुरक्षित बनाए रखा। तो ये 7 क्वेश्चन ये हैं और 7 क्वेश्चन ये हैं, इनको आपको कर लेना है। उसके बाद जो शॉर्ट नोट है वही काफ़ी घुमा फिरा के एक बार ही हर बार अलग शॉर्ट नोट आए हैं, हर बार अलग शॉर्ट नोट आए हैं। अब इसमें मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आया है, लेकिन जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन जो आया है दिल्ली सल्तनत के अधीन कुलीन वर्ग शॉर्ट नोट में सबसे ज़्यादा आया है। उसके बाद गणसंघ, ये 2 बार आया है। बस ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये रिपीट हुए हैं, बाकी हर बार अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं इसमें कैसे बता सकता हूँ कि आपको अगर शॉर्ट नोट करना है तो कैसे करना है, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर आपके पास टाइम है अभी एग्ज़ाम में, तो आप अगर शॉर्ट नोट करना चाहते हैं, पहले तो बात लॉन्ग क्वेश्चन में से क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए। 5 ही क्वेश्चन करना है, 2 पार्ट 1 2 पार्ट 2, एक किसी में से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर शॉर्ट नोट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैं एक बार ये शॉर्ट नोट आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से आए हैं। सबसे पहला शॉर्ट नोट आया 14वीं शताब्दी में स्वतंत्र मालवा सल्तनत के बारे में बताओ, ठीक है। शासन कला पर बर्नी के विचार बताओ, बर्नी का विचार लॉन्ग में भी आया था। चार्टर अधिनियम 1813 के बारे में, पाल के बारे में बताओ। उत्तर भारत में गणसंघ की राजनीति, गणसंघ यहाँ पे नीचे भी आया था और यहाँ पे भी आ गया गणसंघ। पल्लव राजतंत्र, पल्लव के पढ़ोगे आप बारे में जब, पल्लव राजतंत्र भी आप लिख सकते हो। उत्तर भारत में रेल यातायात तथा प्रशासन का एकीकरण एक बार आया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत बार बार आ ही रहा है। संदेशवाद, जागीर व्यवस्था, प्राचीन भारत में न्याय व्यवस्था विधि वाली व्यवस्था जब आप करोगे तो प्राचीन व्यवस्था यहाँ पे आप उसको लिख सकते हो। उसके बाद ब्रहोदय अनुदान, ठीक है। उसके बाद उपनिवेशिक शासन में जनगणना और सामाजिक वर्गीकरण, ये आया हुआ है। उसके बाद वन नीति आया हुआ है, औपनिवेशिक काल में वन नीति क्या थी, नायक व्यवस्था क्या थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, बंदोबस्त। 1854 में एजुकेशनल डिस्पैच क्या था, ठीक है। वाकाटक के ऊपर, नायडू और भारत में जो डच आए थे उनके ऊपर, ठीक है। उसके बाद मराठा और सिख राज्य व्यवस्था के ऊपर आया था। संगम राज्य व्यवस्था, एकता प्रणाली क्या है, सिविल सर्विस के ऊपर शॉर्ट नोट। याधे और मालवीय के ऊपर शॉर्ट नोट। हैदराबाद राज्य के ऊपर शॉर्ट नोट, पुरातात्विक इतिहास के स्रोत के रूप में। तो कहने का मतलब जो शॉर्ट नोट है वो हर बार अलग करके घुमा करके आ रहे हैं, 1-2 चीज़ों के छोड़ के शॉर्ट नोट अलग बार अलग अलग आया हुआ है। इसमें ऐसा देखने को मेरे को मिला है MS04 में, बल्कि आखिर ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा दिखा है। लेकिन आप जो ये क्वेश्चन करोगे इसी में से शॉर्ट नोट 7 ये और 7 ये, और आपका क्वेश्चन पेपर मिलने की पूरी संभावना है। तो इस तरीके से आपका अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊं तो चलो मैं आपको ऊपर लेके चलता हूं। सबसे पहले पार्ट 1 के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये मैंने बता ही दिया। एक जो है इसमें 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान प्रायद्वीप भारत के राजनीतिक प्रवृत्ति क्रियाओं के रूप में आलोकचक परीक्षण, एक ये क्वेश्चन एक ही बार आया था, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये मैंने बता दिए। सतवाहन राज्य के स्वरूप की विवेचना कीजिए, ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन सतवाहन राज्य वाला। उसके बाद प्राचीन मध्यकालीन व्यवस्थाओं के अध्ययन से संबंधित विभिन्न प्रक्षेपों की विवेचना कीजिए, ये कर सकते हो। 18वीं शताब्दी विवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये एक बार आया है क्वेश्चन। उत्तर औपनिवेशिक काल भारतीय राज्य की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ये एक बार आया हुआ है, ये मैंने दोनों बता दिया इंपॉर्टेंट में। तीसरा जो है 6वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में राजनीतिक व्यवस्थाओं के रूप में तथा सामाजिक आधार पर टिप्पणी लिखो, ये एक बार आया है, इसलिए मैंने इसको आपको नहीं बताया है। प्राचीन ऐतिहासिक काल में तमिल हम के बारे में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको करना चाहें। तमिल हम के बारे में 2 बार आया है क्वेश्चन,
ठीक है, तो इसको कर लेना। राजनीतिक व्यवस्था क्या थी उस टाइम पे, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बताने हैं, उनकी राजनीतिक स्थिरताओं के बारे में लिखना है। ठीक है, औपनिवेशिक काल में राजवाड़ों के प्रभुसत्ता के आधार पर विशेषताओं का विवेचन कीजिए। रजवाड़ों की क्या प्रभुसत्ता थी, ठीक है, औपनिवेशिक काल में। बहमनी राज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, ये एक एक बार क्वेश्चन आया है। राजपूतों वाला मैंने आपको बता दिया। मौर्य राज्य की प्रकृति बतानी है, गुप्त राज्य के उदय और गुप्त राज्य व्यवस्था को बताना है। ठीक है, तो ये जो ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन है सिर्फ वो कर लोगे तो भी आपको 5 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। सेम ऐसे ही पार्ट बी के अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया, चोल वाला, दिल्ली सल्तनत वाला बता दिया। उसके बाद औपनिवेशिक राज्य की नीति की व्याख्या एक बार आया है। मुगल और निजाम के अंतर्गत प्रांतीय स्थानीय प्रशासन, ये इसके अंदर आ गया, मैंने बताया है, यहाँ पे भी है, दूसरी जगह पे भी मैंने बता दिया है। मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में वर्णन करो, 2 बार आया है क्वेश्चन, इसको कर लेना। बंगाल के प्रशासन की मुख्य विशेषता एक बार आया था, अगर करना चाहो तो कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। ये मैंने बता दिया, औपनिवेशिक राज्य वाला, मुगलों वाला बता दिया, विजयनगर वाला बता दिया। शिक्षा व्यवस्था पर औपनिवेशिक शासन का क्या प्रभाव पड़ा था, ये एक बार आया है। पल्लव शासन वाला बार बार आया, मैंने बता दिया। औपनिवेशिक काल में राजनीतिक व्यवस्थाओं क्या तथा राष्ट्रवादी धरोहर के किस प्रकार प्रभावित करता है, एक बार आया, करना चाहो तो कर सकते हो। तो कुल मिला के ये जो 7 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया और 7 यहाँ पे बनाए, इनको करने से भी आप उनको कर सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो उसको जो है, जो पार्ट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो पार्ट 2 में क्या है, थोड़ा सा बिखरे हुए क्वेश्चन है, और पार्ट 1 में क्या है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक, कई बार रिपीटिंग क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 पे अगर ज़्यादा ध्यान दोगे तो 3 क्वेश्चन उससे ले लोगे, और पार्ट 2 से 2 क्वेश्चन कर लेना, तो आपके 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स पार कर सकते हो। तो ये था तरीका MHI 04 में, केवल आपको 14 क्वेश्चन करने हैं और 1-2 शॉर्ट नोट करना है और आप हो जाओगे अच्छे तरीके से पास। तो चलो, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।